हेलो पाइसीज मीन राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है पाइसीज। तो पाइसीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रिचुअल रेमेडी कराना चाहते हैं, पूजा पाठ किसी तरह का कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही आप मैसेज कर सकते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पाइसीज के पर्सन की फीलिंग्स पाइसीज के लिए। लास्ट शफल। देखिए, पर्सन को लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं पाइसीज। ऑल्दो ये खुद भी नॉन कमिटल पर्सन है, कमिटमेंट इश्यूज है पर्सन को, पर इनको ये लगता है कि भले ये दूर रहे लेकिन आप मूव ऑन नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें इनको हर्ट करती हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं या अब आप इनसे निकल रहे हैं। ये चीज़ों की मतलब इनको ये चीज़ ये नहीं देख सकते कि आप किसी और के साथ चले गए, कहीं और मूव ऑन कर गए, अपनी इमोशंस अपने मन में रखे हुए हैं। लेकिन ये आपको मूव ऑन करता हुआ देख करके, या इनको अगर लग रहा है कि अब आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो इनको तकलीफ़ हो रही है, हर्ट हो रहा है, और ये नहीं चाहते कि किसी और के साथ आप चले जाएं। ये बिल्कुल ये नहीं चाहते। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। हाँ, ऑल्दो ये खुद नॉन कमिटल है, 9 ऑफ कप्स। इमोशंस अभी भी हैं आपके लिए, खास करके जब से दूरियां आ गई हैं, धीरे धीरे इनकी इमोशंस आपके लिए एक्चुअली बढ़ी हैं। बट वही है कि ये फीलिंग्स अपने तक रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट करने वाले ये पर्सन नहीं है, या बहुत स्लो मूवर है। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, या एज डिफरेंस वाली थोड़ी रिलेशनशिप हो सकती है। क्या एक्शन लेंगे? क्या पाइसेस के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। पाइसेस पर्सन एक्शन लेंगे, टाइम लगेगा। किंग ऑफ कप्स, फीलिंग्स तो पहले से जब जैसे आपकी दूरियां आई थी तो फीलिंग्स निगेटिव हो गई थी, अब कहीं पे धीरे धीरे ये पॉजिटिव बदलते हुए दिख रहा है। एम्परर, बहुत कुछ में आप अपने से सेम एज से बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं, तो ईगोइस्टिक बहुत है। इस कारण से रीच आउट नहीं, बैक एंड फोर्थ जाते हैं कि अब रीच आउट करो, नहीं चलो इस वीक नहीं, अगले वीक कुछ के लिए, इस महीने नहीं, अगले महीने। तो कन्फ्यूजन से जब ये निकलेंगे नियर फ्यूचर में, मैं अभी तो कोई कम्युनिकेशन नहीं देख रही हूँ, लेकिन नियर फ्यूचर में कोई एक्शन, खास करके कोई फायर साइन से डील कर रहे हैं तो वहाँ एक्शन होगी। कोई वाटर फायर साइन हुआ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वाटर साइन हुए कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, उनसे आपको एक किसी तरह का मैसेज कम्युनिकेशन होगा। एटलीस्ट उनकी फीलिंग्स पॉजिटिव होते हुए दिख रही है। एरीज, टॉरस से डील कर रहे हैं तो वो ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो आपके ऊपर नज़र बनाए रखेंगे। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कुछ केसेस में जैसे मैंने टॉरस ऑलरेडी बोल दी, उसमें सेम एज या बड़े पर्सन होना चाहिए। बाकियों के लिए मैं देख रही हूँ पर्सन बैक एंड फोर्थ करें, कुछ टाइम लगेगा लेकिन रीच आउट करेंगे। ये मुझे लग रहा है तब रीच आउट करेंगे जब इनको ये होने लगेगा कि पाइसेस किसी और के साथ चले गए, पाइसेस किसी और के हो गए, तब रीच आउट करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं तो वो कंफ्यूज है, अभी भी डिसीजन। बाकियों के लिए जल्दी आपको कोई फायर साइन से आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन मिलेगी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस से। किंग ऑफ कप्स, फीलिंग्स पॉजिटिव हो रही है, पीस लाने की कोशिश की जाएगी। बाकी सबसे लास्ट में आपको कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से मिलेगा, क्योंकि वो बैक एंड फोर्थ है। चलिए देखते हैं। अगर ये आपके से दूर भी हो गए थे तो भी ये नहीं चाहते आप किसी और की तरफ चले जाएं। चलिए, ब्लॉकेज क्या है?
पाइसिस के रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज है? लास्ट शफल। पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है। जितनी बिटरनेस आई है, जितना कड़वाहट आई है, कुछ केसेस में टॉक्सिक हैबिट्स हो सकते हैं, या तो पर्सन के या आपके कोई एक पर्सन इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, टॉक्सिक नेचर का था, जिसके कारण ये सिचुएशन में दूरियां आ गई। और ये एम्परर एम्प्रेस, ऐसे पहले तो आप दोनों की जोड़ी ज़बरदस्त थी, पर दूरियां आई किसी एक पर्सन के टॉक्सिक नेचर का। तो उससे अच्छा मतलब पर्सन को लगा कि इंडिपेंडेंट रहना, फ्रीडम में रहना ही सही है। इंडिपेंडेंट रहने की चाहत, नॉन कमिटल रहने की चाहत वाली सिचुएशन है। पर्सन इंटरेस्ट खो बैठे इस रिलेशनशिप के लिए। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज, टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ऑल तो देखिए ये एम्परर और एम्प्रेस की कार्ड है। आप दोनों बने थे एक दूसरे के लिए ही, बट यहाँ पे कुछ हैबिट्स, कुछ एक्शंस ऐसे हुए जिसके कारण ये वर्कआउट नहीं किया। चलिए देखते हैं आउटकम। पाइसिस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। आप मूव ऑन कर रहे हैं पाइसिस, धीरे धीरे डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज भी आप रातों को परेशान होते हैं कि जो भी चीज़ें हुई, नींद उड़ी हुई है, डिप्रेशन वाले कुछ डर, फियर है सिचुएशन को लेकर के। कुछ केसेस में पाइसिस ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई दूसरे पर्सन भी हो सकते हैं कुछ के लिए, बट ये कनेक्शन को आप आज भी मिस करते हैं। और अगर जिनके लाइफ में दूसरे पर्सन नहीं है, वो कोशिश तो कर रहे हैं हील करने की आप लोग, लेकिन बहुत सारा स्ट्रेस, रात खास करके रातों को परेशान होना, स्ट्रेस्ड आउट होना, बात होना, डर होना, फियर होना, बहुत हिम्मत तो कर रहे हैं, बट डर, फियर, एंजाइटी, टेंशन आज भी है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। हाँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। प्रॉब्लम क्या है कि आपको लगा कि कुछ बातें अगर पहले पता चल जाती तो शायद आप इतना सफ़र नहीं करते। कुछ बातों का पछतावा, रिग्रेट भी है। चलिए देखते हैं गाइडेंस। आई स्टिल लव यू। पर्सन आज भी फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, भले हो सकता है उस लेवल की नहीं है, पर वो लव रखते हैं। हाँ, डिसेप्शन, कोई पूरी तरह ईमानदार नहीं था, भले पार्शियली ईमानदार थे, फीलिंग्स थे, पर पूरी तरह ईमानदार नहीं था। कुछ डिसेप्शन था, कुछ धोखा था इसमें। पर हो सकता है कुछ केसेस में ये आपके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम वाला ट्रू लव था, जिससे आपने डील किया पाइसिस। अभी भी पॉजिटिव रहें। कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप बहुत जल्द अट्रैक्ट करेंगे अगर आप ओपन हैं तो। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।